नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ अश्विनी शिंदे। राम राम शार्क मंडली। मैं हूँ योगेश और हम पुणे से हैं। अरे रे योगेश जी, ये क्या लेके आए आप? ये है बांस, बाम्बू, गोल्डन ग्रास। अरे ये तो मुझे भी पता है, बट आप इसे यहाँ क्यों लेके आए हो? ये तो शार्क टैंक इंडिया का मंच है ना। अरे ये तो मुझे भी पता है, लेकिन जैसे शार्क टैंक ने दुनिया के कई स्टार्टअप को मदद करके दुनिया में क्रांति ला रहे हैं, वैसे ही हम इस बांस से दुनिया बदलने जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन वो कैसे? मैं आपसे और सभी शार्क से एक सवाल पूछता हूँ। आपका आखिरी यूज किया हुआ प्लास्टिक टूथब्रश कहाँ है? मुझे क्या पता, मैंने तो उसे फेंक दिया था। सही जवाब। मेरे ख्याल से सभी शार्क का भी यही जवाब होगा, राइट? बिल्कुल। आपके जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, प्लास्टिक टूथब्रश का निर्माण 1938 में यानी लगभग 80 साल पहले शुरू हुआ था और तब से लेके आज तक यानी बचपन में हमने यूज किया हुआ पहला प्लास्टिक टूथब्रश आज भी इस धरती पे मौजूद है और हमारे पर्यावरण को खराब कर रहा है। माय गॉड। डियर शार्क्स, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? लेकिन हमने सोचा ही नहीं, बल्कि उसके ऊपर उपाय भी ढूंढ निकाला है। बाम्बू इंडिया पेश करते हैं बाम्बू टूथब्रश। बाम्बू टूथब्रश एक नेचुरल 100% बाम्बू से बनाया हुआ टूथब्रश है जो कि इजीली कंपोस्टेबल है। हमने आज तक 40 लाख से भी ज्यादा बाम्बू टूथब्रश का निर्माण किया है और 18 अलग अलग देशों में और भारत के 2050 से भी ज्यादा पिन कोड नंबर पे सक्सेसफुल डिलीवर हो चुका है। वाओ। हमारे प्रोडक्ट्स bambooindia.com, Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस और भारत में कई स्टेट्स में 300 से भी ज्यादा शॉप्स पे रिटेल्स में उपलब्ध है। शख्स, शुरुआत में तो हम सिर्फ 100 ब्रश प्रतिदिन बनाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आज हमारे पुणे प्लांट में हम 50,000 ब्रश प्रति डे बना रहे हैं। डियर शार्क्स, इस प्रोजेक्ट के विकास के लिए हमें 80 लाख रुपए राशि की आवश्यकता है, जिसे हम बाम्बू इंडिया के 4% शेयर्स देकर जुटाना चाहते हैं। हम आप सभी शार्क्स को बाम्बू इंडिया के इस परिवार से जुड़ने का निमंत्रण देते हैं। थैंक यू सो मच। अश्विनी, योगेश, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। सर। थोड़ा और अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए आप। अश्विनी और हम KG to PG हमने पुणे में ही किया है। केजी टू पीजी। तो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर मैनेजमेंट में कंप्लीट करने के बाद मैंने IT ज्वाइन किया, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर, टीम लीडर, प्रोग्राम मैनेजर, कंट्री हेड और फिर 5 साल में मैं जर्मनी में था। अच्छा। और मुझे क्रिएटिविटी के लिए काफ़ी अवार्ड्स मिले थे। तो मैंने सोचा कि ये क्रिएटिविटी में हमेशा फॉरेन क्लाइंट्स के लिए कर रहा था, तो मुझे लगा कि शायद मैं वापस इंडिया आके कुछ अपने देश के लिए करूं। ऐसा लगा कि 1 साल का ब्रेक लिया जाए और बिजनेस किया जाए, और अभी 1 साल के 5 साल कैसे हुआ पता ही नहीं चला। और ये कैसे चुना आपने कि आपको यही काम करना है, बैम्बू के टूथब्रश? क्योंकि नमिता मैम जानती कि पुणे के आसपास बहुत सारे बाम्बू अवेलेबल हैं। अच्छा। और जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, इंडिया इज वर्ल्ड 2nd लार्जेस्ट बाम्बू ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड। वाओ। और हम वो पोटेंशियल यूज ही नहीं कर रहे, तो सोचा कि हम क्यों नहीं कर सकते। सर, मैं बताना चाहूँगा कि वी आर द फर्स्ट इन इंडिया हु लॉन्च बाम्बू टूथब्रश इन इंडिया इन 2015 और हम पायोनियर हैं। शुरुआत में हम हैंडक्राफ्टेड ब्रश बना रहे थे, क्योंकि मुझे पता है कि प्लास्टिक टूथब्रश का 5000 करोड़ का मार्केट है इंडिया में, और 2 ही कंपनी है जो 40% लेके बैठ गई है और बाकी 20% में बाकी लोकल प्लेयर झगड़ा कर रहे हैं। तो उन दोनों में से ही एक कंपनी हमारे साथ है। तो उन्होंने हमको ना बोल के ग्रूम किया इस बिजनेस में। उन्होंने हमको सिखाया कि हाउ टू मेक अ क्वालिटी ब्रश। वो सब करके आज अभी 2 साल हुए, वी आर सक्सेसफुली डिलीवरिंग ऑल द GMP स्टैंडर्ड्स जो होते हैं। उन्होंने अपना किलर पैदा कर दिया। नहीं, किलर नहीं सर। एक्चुअली क्या होता है, अगर कोई कॉम्पिटिटर आएगा तो वो कंपटीशन नहीं होगा, इट्स अ कोलैबोरेशन। तो आप उनके OEM बन जाएंगे फिर? नहीं, अभी ऑलरेडी है हम। ऑलरेडी है। और एक आपने ये नेकलेस भी यहाँ पे। जी जी, वो भी बाम्बू कर से रखा बनाया है। हुआ है। जो मैंने पहना है वो भी बाम्बू से बनाया हुआ है। आपके सर हाथ में जो ब्रश है वो वर्ल्ड्स सॉफ्टेस्ट ब्रश है। ये देख रहा हाँ, है, वो। फील करके ही लग रहा है। इट इज कॉल्ड एज नैनो ब्रिसल्स। नैनो ब्रिस। नैनो ब्रिसल्स हमने जब स्टार्ट किया था 2015 में, तो उसकी प्राइस 180 रुपए पर ब्रश थी, बाम्बू ब्रश की, जो हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रोसेस
इनहांस करते करते सप्लाई चेन एस्टेब्लिश करके आज वो हम MRP 45 रुपीज तक लेके आए हैं। ये 45 का है। यस, MRP आपकी कॉस्ट 15 रुपीज। योगेश और अश्विनी, और एक बात बताइए, आपने काफी भारी वैल्यूएशन मांगा है 20 crores का, तो आपकी सेल्स क्या है? Last year, even though there was a COVID, we have closed 2.8 CR. नाइस। और अभी इवन दो 3 months हमारा लॉकडाउन था मई में, आपको पता ही है पुणे में, फिर भी 2.2 करोड़ हमने टिल अक्टूबर मिड तक हो गया हमारा। इस साल हम 3.8 या 4 को टच करेंगे। वेरी गुड। तो मतलब सस्टेनेबिलिटी और इनकम का एक दोनों बैलेंस आपने balance। स्ट्राइक किया है। राइट। और अश्विनी जी का क्या रोल रहता है ये कंपनी में? मैं सारा एडमिन का देखती हूँ और ऑनलाइन पोर्टल के सारे ऑर्डर्स देखती हूँ। और आज की तारीख में आपका दोनों की हिस्सेदारी है कि और भी शेयर होल्डर है? नहीं, अभी तो हम दोनों की है। तो आप सबके लिए प्राइवेट लेबलिंग ही करेंगे, मतलब वाइट लेबल गुड्स बनाएंगे, यही आपका गोल है, या आप चाहते हैं कि अपना भी ब्रांड बनाएंगे? पीयूष जी, एक्चुअली क्या है, व्हाइट लेबलिंग का हमारा काफी अच्छा चल रहा है अभी। जो ब्रेड बटर होता है या फिर जो भी ग्रोथ है, तो अभी हम मार्केट का अंदाजा ले रहे थे कि क्या कहाँ पे जा सकता है। और अभी ऐसा लग रहा है कि नाउ इट्स अ गुड टाइम। अभी मार्केट भी ओपन हो रहा है, नए नए आइडियाज भी आ रहे हैं और इतना बड़ा मंच शार्क टैंक का मिल रहा है और हमको पहले सीजन में चांस मिला। तो ऐसे लगा कि दिस इज अ गुड टाइम कि हमारे ब्रांडिंग से या बाम्बू इंडिया ब्रांड, जो मेड इन इंडिया ब्रांड है, जो मेक इन इंडिया जो हमारा प्राइड है, वो हमको आगे लेके जाना है। चलो मैं आपको ऑफर देता हूँ, ठीक है? तो मैं आपको देता हूँ 20 lakhs इक्विटी, 60 lakhs डेट फॉर 4% इक्विटी। 20 lakhs में 4%। थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर। बाकी मैं सुनना चाहूंगा। मैं नहीं सुनना चाहूंगा। लेकिन बहुत अच्छा ऑफर है। मैं आपको मेरा डिसीजन बता देती हूँ। एक तो आप बहुत ही अच्छा काम करें, लेकिन आई थिंक आप जिस चीज को ढूंढ रहे हैं, विच इज ब्रांड बिल्डिंग इन द D2C, आई थिंक अमन का ऑफर बेटर है कंपेयर टू जो मैं दे पाऊंगी, ऑल्सो एक्सपर्टीज के तौर पे। सो आई एम आउट। मेरे हिसाब से अभी जो कोर फोकस होना चाहिए ना, इसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस और स्केल को एक अलग लेवल पे ले जाना चाहिए, नहीं तो कोई भी आके ऐसा प्लांट लगा लेगा। तो जब वो हो जाता है तो ब्रांडिंग वगैरह इतना मार्जिन आने लग जाता है बिजनेस में, 60-70% मार्जिन जब आपके पास आएगा तो आप इतना कैश रिच हो जाएंगे एज अ कंपनी, आप कितना ही पैसा मार्केटिंग में लगा सकते हैं। बट अगर आप अभी लगाएंगे तो बहुत पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो मेरा आपको ऑफर है 80 lakhs, मैं पूरा इक्विटी डील देता हूँ आपको। 80 lakhs 20%। वो बहुत भारी है भाई, आपकी तो पूरी कंपनी ले जाएंगे। अभी तीसरा ऑफर भी आ रहा है, आप रुकिए तो। अच्छा, और एक ऑफर है। आप पीयूष एक सेकंड बात कर। तो आपको देखिए, मैन्युफैक्चरिंग तो आप समझते हैं और उसको ऑटोमेशन भी कर लेंगे, ठीक है, लेकिन साथ साथ में आपको ब्रांड बनाने का सपोर्ट भी चाहिए। वो इन्होंने भी किया है, मैंने भी किया है, बहुत टाइम ब्रांड्स बनाए हैं, एक बार नहीं 20 साल से ब्रांड बना रहे हैं। मेरे को ये भी लगता है कि ये जो आप काम कर रहे हैं ना, ये तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में भी आ सकता है। तो आपको जो डेट भी मिलेगा ना, वो बहुत कम दाम पे मिल सकता है। तो आई थिंक कैपिटल तो यहाँ पर अश्विनी के पास कमी नहीं है, वो तो प्रोवाइड कर ही सकते हैं। तो यार आपको 80 लाख चाहिए थे, तो वो 80 लाख हमको आपको दे देते हैं। 40 लाख डेट में और 40 लाख इक्विटी में, उसका हम आपसे 8% लेंगे। आपको अभी इस टाइम पे सबसे ज्यादा पता किस चीज की जरूरत है? पीयूष की ऑटोमेशन की, क्योंकि उसको फैक्ट्री बनानी आती है। सिंपल, हम ज्यादा नहीं बेचना चाहते, हम ज्ञान नहीं बांटते, और मुझे ब्रांड बनाना आता है। बस ये 2 चीजें मैं बोलना चाहता हूँ। बाकी पीयूष ऑफर दे दे, हम 2 शार्ट। तो सेम ऑफर, 80 lakh 20%, बट मैं और अमन बराबर 40 लाख डालेंगे। और मुझे लगता है कि आपकी जो फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम फाइनेंस कर सकते हैं, बट 50-100 करोड़ नहीं। मैं तो कंपनी का विजन देखना चाहूंगा, कम से कम 4-5 हजार करोड़ की कंपनी बनाना। तो उसके लिए एक मीनिंगफुल इक्विटी होना जरूरी है। आपके पास देखिए 2 ऑफर हैं, आप समझ गए ना दोनों ऑफर। कि आपको 80 लाख रुपए दे रहे हैं, 20% मांग रहे हैं कंपनी, 20%। हमारा ऑफर जो है 80 लाख रुपए 2 चीज में डिवाइडेड है, डेट और इक्विटी, और आपको उसमें 8% कंपनी देनी पड़ेगी आज की डेट में। 2 मिनट दीजिए प्लीज। हाँ लीजिए। आराम से आइए, कोई टेंशन नहीं है।
अरे इतना तुम लोग इतना क्यों बेचने लग जाते हो? रिलैक्स करो। यार मुझे निकालो यहाँ से। क्रॉस फायर में मैं ना शहीद हो जाऊं। 40 लाख 8%. 8% आणि 40 लाख 40 लाखाला 8% असं. आणि 40 लाख लोन. डेट म्हणजे काय? लोन ना. दोन. ये लो। वो देख लिया मैंने। अरे बैठ जाओ ना पहन के। मेरे को ऑप्टिकल दे दे यार, ये थोड़ी ना पहन के बैठूंगा। सर कुछ अलग दिख रहा हूँ? हाँ? हैंडसम लग रहे हैं. थैंक यू। और मैं आपको एक चीज और पिच मार रहा हूँ कि इनका ऑर्डर आपको पता ना कौन दे सकता है आपको इंडिया में? तो आपको खाली हेल्प नहीं, ऑर्डर भी मिलेंगे। आई एम लविंग दिस। आप बताइए आपको क्या चाहिए? हम अभी चाहते हैं कि 50 लाख हम 3% में जाएंगे। 30 लाख जो है वो लोन हम ले सकते हैं। 50 लाख 6% इक्विटी, 30 लाख आपको डेट चाहिए था, वो भी मान लेते। ये आपको देने 50 लाख 6%, पर मैं अब आपको ऑफर दूंगा, पर आपको अभी हाँ या ना करना पड़ेगा। 50 लाख 5% और 30 लाख डेट। हाँ या ना? ओहो 50 लाख 4%। ये तो मंडी, सब्जी मंडी जैसे लग रहा है। बताइए बताइए, अभी हाँ की ना कीजिए, खत्म हो गया। 50 लाख 4% हम भी दे सकते हैं। नहीं दे सकते दो। ठीक है दे देते हैं। ठीक है हाँ, दे देते हैं। हाँ, चलो बोल रहे ना, डन। आप ठीक है दे दिया। इक्वल ऑफर्स है, इक्वल ऑफर्स है। 50 दोनों आपको 50 50 लाख 4% दे रहे हैं। 50 लाख जल्दी डिसीजन 50 लीजिए। लाख 50 लाख फॉर 3.5%। आए हैं। आप इनको ले लीजिए, बोलो। इनको ले लीजिए, हमें नहीं करना। मैं बात मैं और पीयूष अब इस ऑफर से आउट है। अब आपके पास एक ऑफर है 50 लाख 3.5%। तो शायद मुझे सबसे फर्स्ट ऑफर थैंक यू सो मच। आप पाँचों ने बहुत हमारा हौसला अफजाई की और फाइनली हम चाहते कि वी विल गो विथ 50 लाख फॉर 3.5%। अरे ओके, वाह, वेल क्या डन। बात है। बहुत अच्छे, कांग्रेचुलेशन, डील बन गई। गुड डिसीजन। आपको ना हमें थैंक यू करना चाहिए क्योंकि हमने इनकी डील बहुत कम पे करवाई। थैंक यू। क्योंकि आप ये 6 पे थे, हमने आपको आपके 2.5% हमने बचाए। क्या करते हो तुम यार? थैंक यू योर कंपनी बैम्बू इंडिया। यस सर। हाँ सो नाउ आवर कंपनी। बड़ा इंडिया, बिल्कुल। बम्बू इनको देखो बम्बू कर दिया ना, तो इनको बुरा लग रहा है। हमको बम्बू करने वाले पैदा नहीं हुए भाई। बैम्बू इंडिया। आपके तो बम्बू हो गए 3.5% में। बैम्बू जरा छोड़ के जाएंगे। मुझे इसकी बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच। Okay, thank you. थैंक यू थैंक गाइस। यू। ऑल द बेस्ट। शार्क टैंक में शार्क से इन्वेस्टमेंट पाने की उम्मीद लेकर सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स ही नहीं आए, बल्कि उनके पेट्स भी एंटरप्रेन्योर्स बन के आए हैं। हाय शार्क्स, मेरा नाम जैसिका मदान है। आई एम 30 years old और मैं दिल्ली से हूँ और ये है मेरा बिजनेस पार्टनर जोरावर। ये एक बहुत नीडी डॉग है। इसको ग्रूमिंग कराना या नहलाना बिल्कुल पसंद नहीं है और इसको किसी भी अच्छे पेट की तरह अपने पेट पेरेंट से दूर रहना पसंद नहीं है। बट हम समझते हैं कि ग्रूमिंग भी सारे डॉग्स और कैट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इस प्रॉब्लम को रियलाइज करते हुए मुझे समझ आया कि शायद फ्लाइंग फर जैसी सर्विस की ज़रूरत है इस मार्केट में। अब जोरावर की ग्रूमिंग का टाइम है, सो मैं इसको ग्रूमिंग सेशन के लिए भेजती हूँ। हम सारे पेट्स को हर तरीके की सर्विस इस ट्रक के अंदर देते हैं, जैसे कि एक बाथ, एक स्टाइलिश हेयर कट, टिक एंड फ्ली ट्रीटमेंट, फुल बॉडी मसाजेस, पॉ मसाजेस, नेल क्लिपिंग और बहुत कुछ। हमने 2016 में फ्लाइंग फर एक ट्रक से शुरू करा था और आज हम इंडिया की सबसे बड़ी मोबाइल पेट ग्रूमिंग चेन है विद 14 ट्रक्स ऑपरेशनल इन 8 cities। हम आज यहाँ अपनी कंपनी के 7% स्टेक के लिए 75 lakhs की इन्वेस्टमेंट मांगने आए हैं। क्योंकि मेरा एक पार्टनर बिजी है, मैं अपने बाकी 2 बिजनेस पार्टनर्स को बुलाना चाहूंगी। One more cutie pie.
हाय शार्क्स, मेरा नाम अक्षय गुप्ता है, मैं 29 इयर्स का हूँ और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा नाम वैभव खन्ना है, आई एम 31 एंड मैं भी दिल्ली से हूँ। दिल्ली वाले So wonderful pitch, but actually मैं पैनल से पूछना चाहूंगी यहाँ पेट लवर्स कौन है और किनके पास पेट्स है यहाँ? मेरे पास हुआ करता था, अभी नहीं है, बट आई लव पेट्स। Okay, lovely. तो देखो आपके पास already somebody who understands you. Would anyone of you like to take a tour? ये तो आएंगे नहीं, सब डरते हैं कुत्तों से। मैं आता हूँ। आइए 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 जोरावर जी, आइए आइए, कुछ नहीं। जोरावर से हेलो टू दी स्कैरी दिल्लीइट्स एंड वन पुणेइट। बड़ा अच्छा था यार वैन, हमारी ऐसी कभी ग्रूमिंग नहीं हुई है। एक ट्रक में क्या सेल्स कर पाते हैं एक महीने में? 2.5 लाख से लेके 3 लाख रुपए तक इन अ मंथ। द प्राइसिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अबाउट 1,000 रुपीज एंड कैन गो अप टू 3,500 रुपीज। आपका 35 लाख रुपया सेल हो गया महीने का? यस यस, जो हमारे फ्रेंचाइज पार्टनर्स है उनकी सेल इतनी होती है। तो ये फ्रेंचाइजी में? हाँ जी, समझ Franchise समझ। बाहर कितने में होता है और आप जो करते हैं वो लगभग बराबर कॉस्ट में होता है? अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे जाओगे तो 500 रुपये से भी शुरू होते हैं, लेकिन जो अच्छे स्टोर्स हैं जो प्रीमियम ग्रूमिंग कर रहे हैं, क्वालिटी ग्रूमिंग कर रहे हैं, वो 1-1.5 हज़ार रुपये तक भी चार्ज करते हैं। आप बताएंगे कि करंटली आपके पास कितने पेट पेरेंट्स हैं और कितने रिपीट पेट पेरेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ कमिंग बैक फॉर सर्विसेज? वी गॉट अबाउट 15,000 पेट पेरेंट्स। हमारा रिपीट परसेंट इज वेरी हाई, अबाउट 50 to 60% के बीच में है फॉर स्मॉल डॉग्स दैट नीड रेगुलर सर्विसेज। अगर किसी को मेरे को अपॉइंटमेंट लेनी है पेट के लिए, कैसे लूँगा? हमारा एक सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर है जिसके थ्रू हमारे पास सारी क्वेरीज आती हैं। वेबसाइट या ऐप है? ऐप नहीं है, वेबसाइट है। हम वेबसाइट पे भी बुकिंग्स लेते हैं, बट मेजॉरिटी बुकिंग्स कॉल के थ्रू आती हैं। बट इसकी जरूरत है क्या? साइंटिफिकली जितना ज़रूरत इंसानों को नहाने की है, उतनी ही ज़रूरत पेट्स को भी ग्रूमिंग कराने घर की पे है। नहीं नहला सकते? लाइक आई सेड कि घर पे आप नहला सकते हो, बट सारी सर्विसेज घर पे नहीं कंप्लीट हो सकती। बच्चों के लिए तो हम ट्रक बुला के बाहर नहीं बेचते उनको नहलाने के लिए, है ना? तो कुत्तों के लिए क्यों करते हैं? 2 अलग-अलग स्पीशीज हैं टेक्निकली। ह्यूमंस की केयर अलग तरह से आप करते हो, अच्छा। डॉग्स की केयर अलग तरह पर से करते attachment हो। वही है। अगर आप कल को हाथी पालोगे तो उसके लिए वैन नहीं बुलाओगे, कुछ और करोगे। एक फंडामेंटल चीज बताइए, आपने जब ये बिजनेस शुरू करा, कभी आपने ये नहीं सोचा कि हम एक वन स्टॉप सोल्यूशन बन जाए? अगर किसी के पास एक पेट है, उसको कुछ भी प्रॉब्लम है पेट की या कुछ भी प्रोडक्ट चाहिए, मेरे सिवाय कुछ सोच ही नहीं रहा। मेरा प्रॉब्लम ये है, आज की डेट में आप प्योर ऑपरेशंस हैं, तो मैं इस डील से आउट हूँ। इसमें मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा, मेरा पैशन नहीं आ रहा, सो दैट इज व्हाई आई एम आउट। कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां मेरा एक्सपर्टीज नहीं है और मैं ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी। आई एम आउट, बट आई विश यू द वेरी बेस्ट। प्रॉब्लम रियल है, मुझे नहीं लगता आपको ये छोड़ना चाहिए। आज मैं आउट हूँ, तो बेस्ट ऑफ लक एंड होप टू सी यू सून अगेन। एक तरीका है, आप यहाँ से ऑफर आज ले जा सकते हैं। ये चारों कुत्तों से डरते हैं, इनके ऊपर कुत्ते छोड़ दो, आपको 4 ऑफर मिल जाएंगे और शार्क बन जाएंगे बिल्ली। और लेकिन मेरी तरफ से ना है। मैं आपको बहुत गुड लक विश करता हूँ। Thank you so थैंक much. यू। ऑल द बेस्ट। अटेंशन शार्क्स। मेरा नाम सच्ची है और मैं हूँ देवांग। हम बियॉन्ड वाटर के फाउंडर्स हैं। मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछनी है। एक दिन में क्या आप 3 से 4 लीटर पानी पीते हो? कोशिश करते हैं। WHO के हिसाब से हमें स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, पर आपके जैसे और दिवांग के जैसे इतने बिजी रहते हैं बहुत लोग कि वो पानी पीना ही भूल जाते हैं। और फिर जब प्यास लगती है, पानी के बहाने पते सब लोग क्या पीते हैं? कभी सोडा, कभी एरेटेड वाटर, कभी जूसेस, पर अल्टीमेटली हमारे शरीर के लिए बहुत ही खराब है। इसमें जाता है 6 से 8 चम्मच चीनी, बहुत सारे टाइप के केमिकल्स और 2-3 तरह के कलर्स।
कौन सा ड्रिंक बना रहे हैं आप? So these are all different kinds of aerated water and juices. मैं तो पीता नहीं हूँ ये सब, पर हाँ मैंने अमन को देखा है। शार्क्स, मैंने एक नया प्रोडक्ट खोजा है। इंट्रोड्यूसिंग बियॉन्ड वाटर। बियॉन्ड वाटर इंडिया का पहला लिक्विड वाटर एनहांसर है जो आपके पानी को टेस्टी और न्यूट्रिशियस बनाता है। You just have to flip it, squeeze it, and it's ready. You can drink it. You don't even have to stir it. इस छोटे से बॉटल में 24 सर्विंग्स है। जी हाँ, इसमें से आप 5 लीटर फ्लेवर ड्रिंक बना सकते हैं। You can have it with soda, tonic, water, green tea, coffee and even black coffee. हमारा प्रोडक्ट हमारे अपने वेबसाइट पर और Amazon पर अवेलेबल है। शार्क, हम आपके पास आज आए हैं to ask for 75 lakhs in exchange for 4% equity हमारे कंपनी में। So come on sharks, let's drink better. Let's go beyond water. क्यों नहीं है, मैं ये पानी में डालूं क्यों? मैं ऐसी पानी पी लूंगा। एक एक करके बताओ कौन सा ट्राई करें। पहले ये वाला जो व्हाइट कलर का है वो है आपका लेमन मिंट एंड दैट इज वी मिक्स्ड इट इन सोडा। नाइस, वेरी टेस्टी। ये कौन सा येलो? मैंगो पीच हमने पानी में मिलाया है सो दैट यू कैन टेस्ट इट विद वाटर। वेरी नाइस। ब्राउन वाला हमारा एक सेकंड प्रोडक्ट वेरिएंट है, वो है आपका इलेक्ट्रोलाइट्स एंड उसका है जिंजर लाइम। तो इलेक्ट्रोलाइट्स थोड़ा नमक के साथ होता है टू रिप्लेनिश द। ये तो ग्लूकॉन टाइप का हो गया। बहुत ही गंदा है। और ये लास्ट वाला क्या? ये लास्ट वाला आपका ऑरेंज है। ऑरेंज हमने वाटर में ही बनाया है। ये भी बहुत अच्छा है। हाँ, ये हम वाटर में बनाए हैं। आपका ये ब्राउन वाला बहुत गंदा है, बाकी सबसे ये ब्राउन वाला मुझे बेस्ट पसंद है। आप फार्मा है ना? आपकी तो बात ही अलग है। मैं अनोखी हूँ। पर इसमें शुगर भी है थोड़ा, नहीं, इसमें हम ऑल नेचुरल स्टीविया यूज करते हैं। जनरली मार्केट में जो स्टीविया मिलता है ना, उसमें बहुत एडिटिव्स होते हैं। इसलिए हमने फार्मर से डायरेक्ट सोर्स किया है 99% प्योर स्टीविया। मतलब ये भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है ना? स्टीविया जो कि स्टोर में मिलते हैं उसमें एडिटिव्स डालते हैं, जिससे एक गोली खा सके अपने चाय के साथ। बट हमने प्योर स्टीविया यूज किया क्योंकि हमें कम क्वांटिटी में चाहिए थे। सो दैट इज व्हाई हमारा उसमें प्रोडक्ट में बन सका। तो देवांग एंड शची, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। आप बताइए थोड़ा अपने बारे में। तो हम और देवांग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, भाई बहन हैं। अरे वाह। मैं भी अपनी बहन को बचपन से जानता हूँ। हाँ। तो आप एक दूसरे को बचपन से जानते हो तो इसमें कौन सी खास बात हो? नहीं वो ये बोल रहे हो कुंभ के मेले में बिछड़े हुए बीच हैं। अच्छा। तो आप खाली पानी को टेस्टी बनाते हो और कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, न्यूट्रिशियस भी बनाते हैं। ये कम्प्लीटली नेचुरल है, इसमें कोई भी केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स नहीं। एंड एक चीज मुझे बोलना है कि अब हमारा थर्ड प्रोडक्ट लॉन्च अभी हम लोग का कॉकटेल का है, जो हम अभी दिसंबर मिड में लॉन्च करना। ब्रिलियंट। वो बहुत बड़ा बिजनेस है अमेरिका में। मैंने नोटिस किया यहाँ एक बॉटल है, इट्स फॉर 300 रुपीज। ये प्राइसिंग आपने कैसे डिसाइड किया? क्योंकि मुझे थोड़ा हाई लगा इसका प्राइसिंग। बेसिकली हमें ये बताना है कि अगर आप एक रेडी टू ड्रिंक परचेज करते हो, वो जनरली आपका 50 to 60 रुपीज़ में एक बॉटल आता है। पर बियॉन्ड वाटर में अगर आप एक स्क्वीज़ आप एक बॉटल में डालते हो तो 300 डिवाइडेड बाय 24 आपका अराउंड 13 रुपया का एक सर्विंग आता है। तो वो वैसे हिसाब से प्राइस कंपेटिटिव है। और हम वही बोलना चाह रहे थे कि अगर हम उससे कम प्राइस रखते तो लोग सोचते कि ये नेचुरल नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने कितने लीटर का एक आदमी पीता है? पीना चाहिए 3 से 4 लीटर। 3 से 4 लीटर। आप ये चाहते हो कि आदमी जो भी पानी पिए आपका प्रोडक्ट डाल के पिए? जरूर। मतलब 1.5 दिन में 300 रुपए गए। करेक्ट। मतलब 300 रुपए कौन खर्चेगा 1.5 दिन में? ये कुछ बैठ रहा नहीं है यार, ये तो रईसों का कुछ काम लग रहा है मुझे। एक बार आप अपनी सेल्स बताइए पहले। पिछले महीने हमने बेचा अराउंड 10 to 12 lakhs। देखिए जो प्रॉब्लम है वो मैं समझ रहा हूँ, मैं अल्कोहल नहीं पीता, बट मैं ये जो ड्रिंक्स हैं जो सॉफ्ट बेवरेज बोलते हो बहुत पीता हूँ जी। बट वो प्रॉब्लम इससे कैसे सॉल्व होगी वो मेरे को समझ नहीं आ रहा। 3 लीटर जो पानी पीना है यार, वो तो बंदे को अंदर से आवाज आनी चाहिए ना। उसमें आप बोल रहे हो कि पानी के अंदर इसको ऐड करो, तो एडिशनल काम करा रहे हो। तो जो बंदा वैसे आलस कर रहा था वो तो डबल आलस करेगा, ये उसको आदत कैसे बनाएगा? तो मेरे को ये लगता है कि ये थोड़ा सा गिमिकी लगा मुझे, इसलिए मैं इससे आउट। एक बात मैं आपको पूछूं, आप सच सच कहोगे? हाँ। जी। अच्छा, इस क्वेश्चन के बाद हमारा ऑफर सुनिए। यार आप किसको बात ही नहीं करने दे रहे हो? क्या नहीं, बात क्या हो मैं गई बोल रही आज? हूँ, आपके क्वेश्चन के बाद मैंने
एक तो आपका ऑफर बहुत जल्दी बनता है यार। मेरे को ऐसा लग रहा है आज इनके पानी में कुछ मिलाया गया है। बियॉन्ड वाटर मिलाया। बियॉन्ड वाटर। दिल पे हाथ रख के बिल्कुल सच कहोगे। हाँ। आप दोनों कितना पानी पीते हो दिन में? मैं दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीता हूँ, फॉर रियल, दिल पे हाथ रखकर। और मैं पहला चीज हर रोज बियॉन्ड वाटर स्क्वीज करता हूँ अपने ग्लास में एंड मैं पीता हूँ। आप 100% अपना पानी इसके साथ में पीते हैं आप? नॉट 100%। आई मीन मे बी इफ आई एम ड्रिंकिंग, अगर मैं दिन में से 4 लीटर पी रहा हूँ तो 2 लीटर तो कम से कम बियॉन्ड वाटर के साथ पीता क्यों हूँ। ऐसा क्यों कि 50% आप करते हैं, 50% और नहीं इतना करते हैं? स्टीविया ले रहे हैं आप अपनी बॉडी में। स्टीविया जितना मात्रा में हमने डाला है वो कम्प्लीटली सेफ है। वी आर ऑल। अरे मैं ऑफर दूं या नहीं? नहीं यार, मेरे कोई बात करने देगा कि नहीं यार? बियॉन्ड वाटर के बियॉन्ड सोचा है आपने कि उसके बियॉन्ड क्या करोगे? अल्कोहल में डाल रहे हैं ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत बड़ा मार्केट है। मैं भी अल्कोहल पीती नहीं हूँ, लेकिन मैंने अमेरिका में इसका मार्केट देखा है कि वो लोग जो पीपल कैरी इट इन देयर पॉकेट्स क्लब्स में। Exactly. मेरे सामने मेरे फ्रेंड्स ने अमेरिका, यूरोप के क्लब्स में ऐसे उनके ड्रिंक्स में ये पॉ करके पिया है। जी। क्योंकि हमें लगता है बहुत काम बाकी है। अमन एंड आई come in with different strengths, जैसे कि because I'm from a pharmaceutical background, मैं आपको मदद करूंगी in increasing the nutrition content and nutrition pitch. अमन आपको मदद करेंगे in the D2C branding and getting you the customers, right? इसके लिए हम आपको ऑफर देना चाहेंगे डेट और इक्विटी का। 50 lakh we will give you for 20% equity and 25 lakhs we will give you debt के तौर पे for 12% interest rate। 2.5 करोड़ की Clear? वैल्यूएशन लगाई है इन्होंने आपके बिजनेस की। आप जब यहाँ आते हैं आपको सिर्फ वैल्यूएशन गेम नहीं सोचना है। पीयूष की बात मत सुनिए, आप लॉन्ग टर्म सोचिए, एक्सपर्टीज, वक्त, नेटवर्क सोचिए। ये डेट वेट चक्कर छोड़िए, मैं आपको पूरे 75 लाख दे सकता हूँ। आप उसमें इंटरेस्टेड है? एज इक्विटी? एज इक्विटी इक्विटी पर दे सकते हैं, दे रहे नहीं है। देवांग सची, मैं ज्यादा देर वेट नहीं करूंगा। अगर आपको मेरी वैल्यू नहीं होती ना, मुझे आपकी वैल्यू नहीं होगी। नहीं, हमारे आपको वैल्यू है, बट फाइनल ऑफर 75 लाख for 20% equity। और अगर आप ज्यादा शाख से बात करोगे तो मतलब आपको हमारी वैल्यू नहीं है। देखो 2 मिनट आपने मेरे से बात की और ऑफर आपका चेंज है। Would it be possible if we hear everyone's offer and Sure, then? please go ahead. Thank you. Please go ahead. No, but let's hear everyone's offer and then we can. No, don't hear. I'll get out. Give them time. Shark, we want to counter. Yeah, tell me. Can we get 75 in exchange for 10%? No. Sharks, honestly, it's valuing us very low, and we have done 8 months of hard work. I have also done a lot of hard work to reach where I am. भाई देवांग, आपको और कोई ऑफर बात सुननी है कि नहीं? नहीं, आप प्लीज। देवांग, फाइनल ऑफर दे दे, मैं yes और no करेंगे। लेकिन ये तो करने ही नहीं दे रहे हैं, बात ही नहीं करने देते। ऑफर दे दो ना। अरे यार, हमको और बात करनी होगी। ऐसा थोड़ी होता है यार, हम आपके स्पीड से थोड़ी चलते हैं। हाँ चलो सुन लो इनके, बट ज्यादा मत खींचना, नहीं तो हमारा ऑफर शायद चला जाए। वो देने वाले नहीं है। मेरा सवाल यार सीधा सा, मैंने कहा मैं आपको 75 लाख दे सकता हूँ। मैं इसलिए दूंगा क्योंकि मैं रिटर्न चाहता हूँ। यार मैं ना बोर हो रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो मंच है ना यहाँ, ये एक्चुअली होता है आप लोगों के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, फाउंडर्स के लिए। लेकिन कभी कभी है ना, कोई शार्क का बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि वो आपसे मन चुरा लेते हैं। तो हमें शार्क बुलाते हैं, बिल्ली थोड़ी बुलाते हैं भाई। तो शार्क और बिल्ली की बात नहीं है। शार्क तो शार्क ही रहेगा ना, क्या करें? Because they will not allow me to get into what I need to. They have stolen away your platform from me. तो इस वजह से मैं आउट हूँ। मैं अपना डिसीजन आपको बता देता हूँ। मैं इसमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहता। ये बियॉन्ड वाटर की जगह बियॉन्ड मिक्सर में जा रहा है, जिसकी मार्केट है। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि आपको इन लोगों से वो अलाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट उसी मार्केट के लिए हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर बाद में विजन कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो कोई फायदा नहीं होगा जो आप बना रहे हैं। आई थिंक कोई गलत फहमी है
हम बोल रहे वाटर में भी करेंगे विद अ न्यूट्रिशन एंगल, करेक्ट। और हम मिक्सर में भी करेंगे। अमन आपका वाटर बिजनेस संभालेगा, ये मिक्सर बिजनेस Oh, but that's संभालेगा। perfect. तो अब आप समराइज करते हो, आपके पास एक ऑफर है, आप काउंटर दीजिए हाँ या ना और नेगोशिएट करिए। और तो ना आपका ना हमारा 15%। ठीक है, 15 पे क्लोज करते हैं। 12 वी कैन क्लोज इट प्लीज, बहुत मजा आएगा। भाई 2-4-3% के लिए ना आपको रोना नहीं चाहिए, यू नो 15 नहीं, और 15% से नीचे गए तो अमन आउट हो जाएगा। हाँ, एंड ही आपने- इज ब्रिंगिंग अ वेरी बिग स्ट्रेंथ। कैन वी Can कैलकुलेट? we go out? या अश्लील ऐसे ही बता देगा, कैलकुलेटर है इसके अंदर। 15% 5 करोड़ की वैल्यूएशन हुई है। यू गाइस वांट टू टॉक? Yeah, for 1 minute. मेरे को ना एक ऐसी फीलिंग आ रही है जब पहले से देवांग जो है ना वो थोड़ा इंटरेस्टेड है डील करने में, आप इंटरेस्टेड No, no, I just- साची आपको अगर नहीं चाहिए तो मना कर दो। नहीं, क्योंकि ऐसा आपको लग रहा है। एक्चुअली गलत लग रहा है। मैं खाली नंबर की वजह से मुझे कैलकुलेटर की जरूरत है और कुछ नहीं। अदरवाइज D2C का आप पूछिए, हमने सबसे पहले आपका ही नाम चूज किया था। वाह, अमन अब खुश हो गए हैं। बात तो सच है। With Aman, flattery will get you everywhere. और बोलिए आप थोड़ा। आपको अमन चाहिए तो आपको अमन की वैल्यू देनी पड़ेगी। यस। हाँ, ठीक है। ओके शार्क्स, यू हैव अ डील। या थैंक यू मैन। चलो Congratulations, guys. लेट्स मेक दिस बिग। ये हम पीते हुए आते हैं, थोड़ी एनर्जी और आई। थैंक यू। Cheers. All the best, guys. थैंक यू सो मच। Sweet. Oh, that was sweet. नमस्ते शार्क्स, हम हैं लेट्स ट्राई के फाउंडर। मैं हूं नितिन। मैं हूँ चित्रा। मैं हूँ नीलम कालरा। मैं हूँ गीतांजलि। हम दिल्ली से हैं। जैसे कि हर बच्चे को बाहर के स्नैक्स और जंक फूड बहुत पसंद है, वैसे ही मेरे बेटे को भी बाहर के स्नैक्स और जंक फूड बहुत पसंद है। जब मेरे बेटे को थैलेसीमिया मेजर डिटेक्ट हुआ तो मेरा पूरा ध्यान उसे हेल्दी स्नैक्स प्रोवाइड करने पर चला गया। पर मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट्स पर हम भरोसा नहीं कर सकते थे। मार्केट्स में मिलने वाले प्रोडक्ट्स में पाम ऑयल यूज़ होता है और आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है। कस्टमर प्रेफरेंस, फीडबैक एंड क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स कहीं नज़र नहीं आते हैं। इसी को देखते हुए हम कालराज ने लेट्स ट्राई की शुरुआत की, जहां हम हर वर्ग और हर घर के लोगों को हेल्दी स्नैक्स विद क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं। हमारे ब्रांड में लगभग 50 वैरायटी के हेल्दी और डिलिशियस स्नैक्स मिलते हैं। हम प्राउडली कहते हैं कि हम 30 से 50% बेस इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी फ्लेक्सीड भुजिया, इसमें 40% फ्लेक्सीड्स यूज करे हैं। हम सारे प्रोडक्ट्स में 100% ग्राउंडनट ऑयल यूज करते हैं और इसमें कोई भी एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। इंडिया, जहाँ की स्नैक्स मार्केट आज 84,000 करोड़ है और आने वाले 5 साल में वो डबल होने वाली है। आज हम इंडिया के टॉप मॉडर्न ट्रेड स्टोर्स में, बिगेस्ट ई-कॉम प्लेटफॉर्म में, 600 प्लस स्टैंड अलोन स्टोर्स में, प्लस अपनी खुद की वेबसाइट से लाखों कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट्स पहुंचा रहे हैं। आज हम अपनी कंपनी के लिए 45 लाख रुपीस ऑफ इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट 2% स्टेक ढूंढ रहे हैं। शार्क्स, इंडिया की जनता ने हमारे स्नैक्स को कहा है हाय। क्या आप भी कहेंगे लेट्स ट्राई? हमारा इसमें यूनिक फ्लेवर है पीनट पार्टी मिक्स, जिसमें हमने 4 तरह के पीनट्स को अपने आलू लच्छे के साथ मिक्स करके प्रोडक्ट बनाया है। ये हमारा सबसे ज्यादा सेल करने वाला है। इसके कौन सा ये पीनट वाला? पीनट पार्टी मिक्स एंड प्रीमियम रेंज में हमारा फ्लेक्सीड सबसे ज्यादा बिकता है। उसके साथ हमने खट्टा मीठा रेंज बनाया है, यूनिक रेंज, एंड हमारा दाल बीजी। ये फ्राइड है ना? या दीस आर द फ्राइड। फ्राइड है, but the healthy part is flax seeds. Is it fair to say कि ये हेल्दी नहीं है लेकिन कम हानिकारक? We have roasted range as well. तो कालराज, आपका रिलेशनशिप मेरे को बताएंगे? ये मेरी वाइफ हैं, चित्रा मेरी मदर एंड मेरी सिस्टर। ये प्रोडक्ट जो भी डिजाइन किए हैं ये मेरी वाइफ ने डिजाइन किए हैं। ओके। आपका बैकग्राउंड है डिजाइन में? मैं UX डिजाइनर हूँ। अच्छा जी। तो लोगो से लेके डिजाइन, पैकेजिंग डिजाइन, वेबसाइट, तो ये सारी डिजाइनिंग मैंने करी है। और आंटी जी? हम फैक्ट्री देखती हूँ। ओके, वेरी मैंने गुड। सदर बाजार में 15 साल बिजनेस किया हुआ है होलसेल मार्केट में। हाँ, नहीं तो फैक्ट्री देखने में वाला ही जाके देखती हूँ। मैं ऐसा आज ही भी चाहिए, बोल बिल्कुल। और आप?
ये सारे डिजाइन्स जो हैं आधे से ज्यादा प्रोडक्ट्स मैंने ही डिजाइन किए हैं। और आपकी भाभी बोल रही है सारे उन्होंने किए हैं। अभी झगड़ा हो जाएगा भाभी और ननद में। नहीं तो झगड़ा नहीं विजुअली हो जो है वो मेरी वाइफ ने डिजाइन किया। जो प्रोडक्ट का जो जन्म हुआ वो मेरी सिस्टर ने किया। ये तो क्लियर है आप पूरी फैमिली लगी हुई है इस बिजनेस में। यस सर। आपका ये पैकेजिंग बहुत बढ़िया है, so I must compliment you। क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल से हूँ, थैलेसीमिया एक बहुत बड़ी इशू है। Yes। आप थोड़ा बताना चाहेंगी उसके बारे में? थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिजीज है। इसमें जनरली विद एज बच्चों को हर थोड़े टाइम बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स कराना पड़ता है। विद टाइम ट्रांसफ्यूजन्स की जो लिमिट होती है वो कम होती जाती है। लास्ट ईयर तक मैं अपने बेटे को एवरी मंथ लेकर जाती थी हॉस्पिटल फॉर द ट्रांसफ्यूजन, एंड नाउ इट्स फॉर 13 days। आफ्टर एवरी 13 days आई हैव टू टेक him to the hospital for the transfusion। कितने साल का है आपका बच्चा? He's 5.5। Oh my God, very traumatic for a mother। Yes। It's a difficult thing to deal with। Sure। एक्चुअली रिसेंटली हमें पता चला कि यहाँ पे जीन थेरेपी एक होती है, एंड 10 साल के अंदर अंदर अगर हम उनका जीन थेरेपी करवा लेते हैं तो वो परफेक्टली फाइन हो सकते हैं। अच्छा। एंड बट उसके लिए 9 to 10 करोड़ का रिक्वायरमेंट था। Oh my God। मैंने अभी रिसेंटली मुझे एक ऑफर था 1 CR का, वो मैंने छोड़ा क्योंकि हमने कैलकुलेट किया अगर हम सब अपनी सैलरी मिला के देखें, अपना घर बेच दें, तब भी हम वो 9 to 10 करोड़ अरेंज नहीं कर पाएंगे। फिर ये आइडिया है कि क्यों ना हम ट्राई करें, एंड उसी समय लेट्स ट्राई का जन्म हुआ और आज बाय गॉड ग्रेस हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। आपने जब पहले बताया कि बच्चों के लिए हेल्दी ऑप्शंस, तो एज अ मदर मैं बहुत इंटरेस्टेड हो गई। लेकिन जैसे ही आपने ये सर्व किया, अगर बेस फ्राइड है तो मतलब उसका पूरा पर्पस चला गया। मैम एक्चुअली हमने देखा इंडियन की हैबिट्स को चेंज करना बहुत मुश्किल है। हमने ये सोचा कि क्यों ना हम स्टेप वाइज चीज़ों को इम्प्रूव करें, हम इंग्रेडिएंट्स को एनहेंस करें, उसके साथ साथ हम रोस्टेड रेंज लाएं। आज क्या हो रहा है, हमने रिसेंटली हमने मखाना रेंज लॉन्च किया है विच इज़ एयर रोस्टेड, एंड उसका हमने पहले ही महीने में 4 लाख का बिजनेस किया है। वाह, आपने जो प्रोडक्ट्स उतारे हैं या तो मेरे को हल्दीराम में भी मिलते हैं या और मेरे को टेस्ट सिमिलर ही लगा। मतलब मेरे को ऐसा इन 4 प्रोडक्ट में ऐसा प्रोडक्ट नहीं लगा कि हमने कहीं और नहीं खा सकते या हमने पहले नहीं खाया हुआ। और आपकी प्राइसिंग हल्दीराम से क्या कैसे कंपेरेबल? तो हमारा प्राइसिंग हल्दीराम से 15% हायर साइड पे है। हायर साइड पे? या एंड स्टिल सर हमने 50,000 की सेल से स्टार्ट किया था बिना किसी मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट के। वर्ड ऑफ माउथ से हमारा आज 50,000 की सेल 16 लाख रुपीस की सेल तक पहुंची। आज हमारे प्रोडक्ट्स हल्दीराम के साथ खड़े होकर उसके साथ बिक रहे हैं, और वो भी हमने ये सब 7 महीने में अचीव किया। और आपका ग्रॉस मार्जिन कितना है इसमें? अभी से हमारे इसमें ग्रॉस मार्जिन 55% to 60% है, एंड उसके अलावा अगर हम नेट मार्जिन की बात करें सो दैट इज कमिंग फ्रॉम 25 to 30%। चलिए, मैंने अपना डिसीजन बना लिया। मैं ऑलरेडी एक कंपनी में इन्वेस्टेड हूँ जो सिमिलर स्पेस में है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना रही है, तो इसीलिए मुझे इसके बाहर रहना पड़ेगा बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बट आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। मैंने भी अपना डिसीजन बना लिया है। मैं इस स्पेस को लेके बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। मेरा कंजम्पशन ऑफ नमकीन बॉर्डर लाइन अनहेल्दी है टू से द लीस्ट। बट मेरे को ये लग रहा है कि एक डिफरेंट नहीं है कुछ। दूसरी चीज़, आपकी सेल अभी इतनी अर्ली स्टेज पे है कि मैं उसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर पा रहा हूँ। अभी आप बोल रहे हो ना कि मैं 16 लाख रुपए की सेल होगी 50,000 से, क्योंकि 5 महीने का ही बिजनेस है। मेरे को अगर ये 2 साल का दिखने को मिल जाता और उसमें ग्रोथ होती तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता। पर मेरे को नहीं पता ये 16 लाख यहाँ से 1.5 करोड़ हो जाएगी या ये 16 लाख 20 लाख पे जाके रुक जाएगी। तो मेरे लिए थोड़ा अर्ली है ये, इसलिए मैं इससे आउट हूँ। मैंने भी डिसीजन बना लिया है। पर्सनली मुझे भी इसमें कोई यूएसपी नहीं दिखा, और फ्राइड बेस के वजह से इतना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है प्रोडक्ट में, सो आई एम आउट। बट आप प्लीज मेरे से कनेक्टेड रहिए बिकॉज एमक्यू में हम थैलेसीमिया में बहुत काम करते हैं। तो जीन थेरेपी के अलावा भी मेरे पास 2-3 ऑप्शंस हैं। So I would like to have my experts speak to you. We'll do something together. And आप बहुत बहादुर हैं. Thank you. So congratulations. आपकी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा ब्रेकअप करके बताएंगे मेरे को, कितनी सेल कहाँ से आ रही है? हमारा 90% बिजनेस डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से कहाँ से? मॉडर्न ट्रेड से आ रहा है? मॉडर्न ट्रेड से आ रहा है, जनरल ट्रेड्स। अभी हमारा जनरल ट्रेड का जो कंट्रीब्यूशन है वो 60% है। अच्छा, 16 लाख में टोटल प्रॉफिट कितना है आपका? 25% का नेट प्रॉफिट हमारा है। तो आप महीने के 3 से 4 लाख रुपए बना रहे हो? यस। और आपका एंड ये साल के टारगेट क्या है और आप कैसे अचीव करोगे? हम साल के एंड में
एटलीस्ट 40 लाख का टर्नओवर अचीव करेंगे पर मंथ। और ये वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कैसे होगी? तो मैंने रिजाइन करने से पहले अपनी सैलरी के ऊपर मैंने कुछ लोन उठाया था 80 लाख रुपीस का, एंड वो अभी उठा के मैंने फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, सो दैट वो, एंड कभी अगर मुझे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, जो अगर फंड नहीं रेज होते तो हम उसको यूज करके अपने बिजनेस की ग्रोथ को हैम्पर नहीं कर सकते। आप लोग सब आउट हो? हाँ जी, मैं हूँ। आप है ना अभी तक मतलब सोच रहा हूँ। अच्छा ठीक, चलिए देखिए, मेरे को ये कैटेगरी में बहुत इंटरेस्ट है। मैं सोचता हूँ ये कैटेगरी काफ़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन मैं फिर भी सोचता हूँ अभी बहुत ज़्यादा रिस्क है इसमें, क्योंकि आपकी सेल्स तो 16 लाख है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ती रहेगी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, और इसका क्लियर पाथ ब्रांडिंग और मार्केटिंग का मेरे को अभी तक दिख रहा नहीं। तो I'd like to make you an offer. So, मैं आपके साथ आ जाऊँ? करते हैं। हाँ। तो अमन और मैं आते हैं फिर ऑफर। चलो मैं एक बार ऑफर कर देता हूँ, फिर शायद बात करके बदल भी सकते हैं। और वील हियर द काउंटर। हाँ ठीक है। ठीक है, आई विल गिव यू 25 lakhs फॉर 10% एज इक्विटी, और मेरा रिस्क कम करने के लिए मैं आपको 20 lakhs एज ए लोन दूंगा। आप वो मुझे 1 साल में या 2 साल में वापस कर सकते हैं। आप फंड्स जो आप इन्वेस्टमेंट है उसमें थोड़ा आप इंक्रीज कर सकते हैं, एंड इक्विटी थोड़ा कम कर सकते हैं। नहीं देखिए, मुझे क्या लगता है ना नितिन, व्हाइल वी वांट टू सपोर्ट यू, एक हमारा काम यहाँ भी है कि एज बिजनेस पीपल हमको इन्वेस्टमेंट करना है, हमको हमारा रिटर्न भी देखना है। तो अभी मुझे लगता है आप सेल्स बहुत अच्छा करते हो, आपको प्रोडक्ट निकालना आता है, लेकिन इसमें मार्केटिंग में और ब्रांडिंग में काफ़ी काम है। इसको अगर हट के ब्रांड बनाना है, जैसे अश्नीर कह रहे थे, इसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं दिख रहा है, तो इसको देखते ही लगना चाहिए कि हट के प्रोडक्ट है। अभी वो बात नहीं है इसमें, तो उसमें बहुत मेहनत लगेगी। और अगर आप चाहते हो कि हम इन्वॉल्व रहें, तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि हमारा थोड़ा स्किन इन द गेम होना चाहिए, मतलब कि हमारी इक्विटी हेल्दी होनी चाहिए। 2% में कुछ होगा नहीं, हम इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, फिर वो काम नहीं बनेगा। सर तो आपका 25 लाख 10% आप कह रहे हैं? 25 lakhs फॉर 10% एंड 20 lakhs एज अ लोन, वो मेरा ऑफर था। आप मुझे बताइए। हमारा ऑफर था यार, हमारा ऑफर बड़े सेल्फिश हो। नहीं यार, हमारा ऑफर। सर हम इसको 50 लाख तक लेके जा सकते हैं। अमन क्या कहना है भाई? सर हम ऑलरेडी 2 करोड़ के एनुअलाइज टर्नओवर पे पहुंच गए हैं, एंड आई कैन। आप क्या डेट नहीं लेना चाहते? डेट का एक्चुअली मैंने आपको बोला, मैंने 80 लाख का मैंने उठा के फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया। तो डेट नहीं चाहते हैं आप? डेट नहीं। अच्छा ठीक है, तो आप 45 lakhs चाहते हैं ना? तो 45 lakhs फिर वो डेट निकाल देते हैं, हम आपको 15% का ऑफर कर देते हैं फॉर 45 lakhs। आप एक बार डिस्कस कर। आप डिस्कस करके आ जाइए, आप डिस्कस करके आ जाइए। सिंसियर है। सिंसियर है। शाक्स, मैं आपको अपने साथ चाहता हूँ। आई नो आप क्या कंपनी में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सो लास्ट क्या हम 10% हम देख सकते हैं 45 लाख पे? 5%। Aman, you want to close it 12%? I'm ready to do that. I am with you at whatever you do. मेरी सिचुएशन, हम आपकी सफलता चाहते हैं। अगर आप 45 lakhs 12% पे नो है, तो we still wish you success. शाक्स, आपकी डील हमने एक्सेप्ट करी। All right. Yes, let's do it. मेरे ऑफिस में बहुत लोग कह रहे हैं अगर इतना पैसा बाहर देना है हमें भी दे दो थोड़ा बहुत। कह रहे हैं तो आपका है, वो तो कंपनी का है, कंपनी का ही दे दो थोड़ा सा। कह रहे हैं अपना है तभी दे रहा हूँ। इससे प्रॉब्लम बड़ी होने वाली है यार, रिश्तेदारों का भी फोन आने लगा है। हाँ, रिश्तेदारों का भी फोन आने लगा। हाँ, मेरे को तू 1-1 करोड़ ऐसे बांट रहा है।